आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं एक बार फिर ग्राउंड जीरो लेकर। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम में नमाज अदा करने को लेकर बार बार होने वाले हंगामे और मुखालफत की। आखिर क्या वजह है कि तरक्की पसंद शहर और साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में नमाज अदा करने को लेकर बार बार तनाजात हो रहे हैं। पिछले दिनों साइबर सिटी गुरुग्राम में जब खुली जगह में नमाज अदा करने को लेकर तनाजा बढ़ा तो नमाजियों के लिए हुकूमत को हिफाजत के पुख्ता इंतजाम तक करने पड़े थे। साथ ही 37 ऐसे मुकामात की भी निशानदेही की गई थी जहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। ये मामला अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक और नया मामला जो है वो सामने आ गया है, एक और नया तनाजा जो है वो सामने आ गया है। और ये तनाजा जो है खुली जगह में नमाज अदा करने का नहीं है, बल्कि घर में नमाज पढ़ने को लेकर है। आज ग्राउंड जीरो में बात इसी मुद्दे पर होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हरियाणा के सबसे तरक्की पसंद शहर गुरुग्राम में क्यों कुछ लोग नमाज को बहाना बनाकर माहौल खराब करने की और अक़लियतों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज अदा करने को लेकर तनाजा पैदा हो गया है। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में वाक़ई मदीना मस्जिद को लेकर पिछले हफ्ते से ही हंगामा जारी था, जिसके बाद नगर निगम ने मस्जिद को सील करने का फैसला कर दिया। नगर निगम के फैसले के बाद इलाके के मुसलमान मस्जिद के सामने ही धरने पर बैठ गए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए देखिए आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमें ऐतराज है क्या नाम है कि बिना किसी वजह के हमारी मस्जिद सील कर दी गई है, जबकि यहाँ बराबर में और भी धार्मिक स्थल है। क्या 300 मीटर के अंदर या इलीगली सिर्फ एक मस्जिद ही है, बाकी चीजें नहीं है? एक मस्जिद पर ही विवाद क्यों? मंदिर भी तो बने हुए हैं और भी तो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, परमिशन किसी ने नहीं ली हुई है। एक लाउड स्पीकर पर प्रॉब्लम, एक मस्जिद यहाँ बनी हुई है उस पर प्रॉब्लम। क्या ये प्रॉब्लम सरकार को मस्जिद की ही नजर आती है? देखिए, पूरी भीमसेना और दलित समाज मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हम मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम मंजिल तक लेकर के जाएंगे। मस्जिद की सील को नहीं खोला गया तो भीमसेना जो है पूरे गुड़गांव को सील कर देगी। गुरुग्राम में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। हालांकि नगर निगम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस सिलसिले में देने को कोई राजी नहीं। हम नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे और हमारे सामने ही यहां से जो डिप्टी मेयर है वो गई। इसके अलावा मेयर और दूसरे अधिकारी भी इस सिलसिले में बात करने को राजी नहीं है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि क्यों ये मस्जिद सील की गई। आखिर क्यों साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार तनाजात बढ़ रहे हैं, खुली जगह में नमाज अदा करने की मुखालफत करने वाली हिंदू तंजीमों की शिकायतें क्या हैं और नगर निगम की क्या दलीलें हैं, और इस सब के बीच इलाके के मुसलमान किन किन मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हिंदू तंजीमों की शिकायत, मुसलमानों के दावे और नगर निगम की दलीलों की तहकीकात के लिए जी सलाम की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे मामले को बारीकी से समझा गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शीतला कॉलोनी वाक़े एक घर में बनी मदीना मस्जिद में नमाज पढ़े जाने को लेकर दोनों फिरकों में तनाजा हुआ। हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि शीतला कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान को बिना कायदे कानून को पूरा किए मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। तीनों मंजिलों पर नमाजें अदा की जा रही हैं। कहा गया कि लाउड स्पीकर से आजान हो रही है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से आसपास के लोगों को परेशानी होती है। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये कि पिछले दिनों गुरुग्राम में नमाज के लिए जिन 37 मकामात की निशानदेही की गई थी उनमें से ये नहीं। देखने वाली बात यह है कि हरियाणा की तारीख में ये पहली बार है जब नमाज अदा करने को लेकर बार बार तनाजात हो रहे हैं। पिछले दिनों साइबर सिटी गुरुग्राम में जब खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मामला बढ़ा तो हरियाणा हुकूमत को नमाजियों की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम तक करने पड़े थे। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में 37 मकामात की निशानदेही भी की गई थी जहां पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की परमिशन दी गई। लेकिन अब एक और नया तनाजा पैदा हो गया है। नया मामला खुले में नहीं बल्कि घर में नमाज पढ़ने को लेकर है। दरअसल इस तरह की खबरें परेशान करती हैं और सवाल भी पैदा करती हैं कि क्या हमारा दस्तूर, हमारा आइन, कानून, रवायत और तहजीब किसी नजरिए, किसी फिरके, किसी जात या फिर किसी मजहब की राह में कोई रुकावट पैदा करती हैं? क्या हालात इतने संजीदा हो गए हैं, क्या खाई इतनी गहरी हो गई है या फिर ना इत्तेफाकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर बात को फिरका वारियत का चोला उड़ाकर ही या फिर उसको चोला उड़ाकर ही मामले को बड़ा बना दिया जाता है? और हैरत की बात तो यह है कि इन तमाम मामलों पर बीच की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता, ना ही कोई ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाता है। हम इस तशवीश का इजहार दरअसल ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि या फिर हम गुरुग्राम तक ही इस मामले को महदूद नहीं करके देख रहे हैं, बल्कि
ये जो पूरा मामला है, अगर हम बात करें तो पूरे ही मुल्क के तनाजुर में हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में हर चंद किलोमीटर की दूरी पर बाजारों, सड़कों और चौराहों पर मंदिर, मस्जिद, मजार, दरगाह, गुरुद्वारा और गिरजाघर और कलीसा नजर आ जाते हैं। इतने खूबसूरत और अलग अलग मजाहिब के रंगों से सजे इस मुल्क में फिर ये हालात क्यों, कैसे और कौन पैदा कर रहा है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। यहाँ ये भी देखना लाजिम होगा कि अगर इन हालात ने बड़ा रुख इख्तियार कर लिया तो फिर हालात क्या होंगे। जानकारों की माने तो कुछ छोटी छोटी इंतहा पसंद तंजीमों के मुट्ठी भर कारकुनान अपनी सियासत और चेहरे चमकाने के लिए 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क के हालात खराब करने में लगे हुए हैं। यही तंजीमें कभी मंदिर मस्जिद तो कभी गौरक्षा, कभी लव जिहाद तो कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर अधर्म की काली इबारत लिख रही हैं। जानकार तो ये भी कहते हैं कि जिस तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं, उसी तेजी से मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात भी बढ़ रहे हैं। मुल्क में फिरका परस्तों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई के जरिए खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। हद तो यह है कि मुसलमान अपने ही मुल्क में क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ नमाज पढ़ें, दाढ़ी रखें या ना रखें, इसको लेकर वो पसोपेश में नजर आते हैं। इसके अलावा कई बार लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को भी टारगेट किया जाता है। हैरत की बात तो यह है कि ऐसे एतराजात किसी गैर पढ़े लिखे या फिर आम आदमी की तरफ से नहीं होते, बल्कि म्यूजिक की तेज धुन पर गीत गाने और थिरकने वाले सोनू निगम जैसी सेलिब्रिटी की तरफ से इस तरह के मामले उठाए जाते हैं। हद तो यह है कि दूसरों को अपनी धुनों पर रात भर नचाने वाले सोनू निगम की नींद में अजान की वजह से खलल पड़ जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बिना इजाजत के मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाती है। हमने देखा था पिछले दिनों। जाहिर तौर पर ऐसे में मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो पैदा होता है, और ऐसा पैदा होना या ऐसा एहसास पैदा होना वो लाजमी भी है। इस सब के बीच हमें यहाँ ये भी देखना और समझना होगा कि अलग अलग त्योहारों के मौकों पर होने वाले साउंड पॉल्यूशन और कावड़ियों के डीजे पर किसी को एतराज क्यों नहीं होता। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि हर शख्स की सोच दूसरे शख्स से अलग होती है। आमतौर पर लोगों का किसी भी मामले पर एक राय होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हम छोटी छोटी बातों को मजहबी रंग देने से बाज आ जाएं और एक दूसरे के मजहबी जज्बात की कदर करते हुए हम आपसी भाईचारगी और एकता कायम कर पाने में जो है हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। ऐसा करके जाहिर है बसारत के साथ बसीरत पैदा करने की जरूरत है। अपनी तारीख पर नजर डाली जाए तो उन्हीं फिजाओं में या फिर इन्हीं फिजाओं में मस्जिदों से उठती हुई अजान की आवाजें मंदिरों की आरतियों में घुल मिल करके हसीन तरन्नुम पैदा करती हुई नजर आ जाएंगी और दिख जाएंगी। आइए हम सब मिलकर कौमी यकजहती और आपसी भाईचारगी को बढ़ावा देने का काम करें।